31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिला के करमसद गांव में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेना नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत उनके जन्मदिन पर देश भर में विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल फौजदारी के प्रसिद्ध वकील थे, जिससे उनकी खूब आमदनी थी। वे चाहते तो आराम की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन देश की सेवा उनके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था। सार्वजनिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के कारण उन्हें यह समझते देर ना लगी कि वकालत करके धन कमाने का जीवन और देश सेवा का जीवन साथ साथ नहीं चल सकता। इसलिए वे वकालत को ठोकर मारकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने 1916 से 1945 तक प्रत्येक आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, जिससे वे शीघ्र ही देश के राष्ट्रीय नेताओं में गिने जाने लगे। बारडोल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और अंत में भारत छोड़ो राष्ट्रीय संघर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल अग्रणी पंक्ति में रहे। यह हम सभी जानते हैं कि भारत सन 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसके साथ ही अंग्रेज जाते जाते जिस तरह से 562 देशी रियासतों को आजाद बने रहने की छूट दे गए, यदि समय रहते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें एक सूत्र में अपनी सूझबूझ से संगठित न किया होता, तो आज देश एक राष्ट्र के रूप में नहीं, अपितु खंड खंड रूप में बिखरा मिलता। जिस तरह जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ओटो वान बिस्मार्क आयरन चांसलर नाम से प्रसिद्ध हुए, उसी तरह देशी राज्यों को स्वतंत्र राज्य में मिलाने के अपने महान कार्य के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष नाम से विश्वविख्यात हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्वभाव में असाधारण दृढ़ता थी। वे जो एक बार निश्चय कर लेते, उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। गुजरात के बारडोली क्षेत्र में बिना कारण जब किसानों के ऊपर लगान की दर बढ़ा दी गई, तो उन्होंने किसानों के साथ जन आंदोलन किया। उन्होंने अपनी दृढ़ निश्चयी व ओजस्वी वाणी में किसानों को संबोधित करते हुए कहा, आप तो किसान हैं, किसान कभी दूसरे की ओर हाथ नहीं पसारता। आप सब काम करने वाले हैं, फिर डर किसका? आप किसी से ना डरें, न्याय और प्रतिष्ठा के लिए बराबर लड़िए। आवश्यकता पड़े तो सारे देश के किसानों के लिए लड़कर दिखा दीजिए। देश के लिए अपने को मिटाकर संसार में अपनी अमर कीर्ति फैला दीजिए। पटेल के इसी ललकार के परिणाम स्वरूप सरकार को घुटने टेकने पड़े और समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार होने से वे सरदार उपाधि से जनप्रिय हुए। देश स्वतंत्र हुआ, पर साथ ही विभाजित भी हो गया। ऐसे समय में शांति स्थापित करने और लाखों विस्थापित को बसाने की और देशी राज्यों को देश की मुख्य धारा में मिलाने की समस्या भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल के सामने आई, तो वे ना हतप्रभ हुए, न ही विचलित। बड़ी दृढ़ता और सूझबूझ से उन्होंने शीघ्र ही समस्याओं पर विजय प्राप्त की। 15 दिसंबर 1950 को उनके निधन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इतिहास उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और भारत का एकीकरण करने वाले के रूप में याद करेगा। स्वतंत्रता युद्ध के वे एक महान सेनापति थे। वे ऐसे मित्र, सहयोगी और साथी थे जिनके ऊपर निर्विवाद रूप से भरोसा किया जा सकता था। जय हिंद, जय भारत।